हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर सेकंड कर रहे थे अपन। और सेकंड में टॉपिक जो चल रहा था अपने पास में वो चल रहा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरम कराया था। इस थ्योरम के बाद में अपन कुछ क्वेश्चन किए थे। अब अपन अनसोल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज जो अपने पास में टॉपिक है वही है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर रहे हैं आज अपन। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, आज भी अपन क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आज कर रहे हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर है ये 7th, सम्मिश्र समाकलन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो चैप्टर नंबर 7th के अंदर अनसोल्व्ड क्वेश्चन लगभग ऐसे मान लो कि सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन वगैरह मैं ही करा दिया करूँगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन किए थे, कुछ क्वेश्चन अपन आज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 0 से 1 प्लस आयोटा, 0 से 1 प्लस आयोटा फंक्शन है वो z माइनस 1 डी जेड, z माइनस 1 और साथ में d ऑफ z अलोंग द पैराबोला, अलोंग द पैराबोला यानी परवल है, पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर। मान ज्ञात कीजिए और साथ में परवलय दिया हुआ है। वो क्या परवलय है? परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश। परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश। ठीक है, अब देखना इस टाइप जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट के जैसे 2-3 पार्ट है, जैसे मैं एक पार्ट में करा दिया कोई सा भी बीच में से लेकर के। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है करने के लिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट निकालने लग जाते हैं कि जेड का डी जेड के रेस्पेक्ट में बनेगा जेड स्क्वायर, लेकिन ये 1 प्लस आयोटा में है ना, यानी जेड को चेंज करना पड़ेगा एक्स प्लस आयोटा वाई में। और साथ में अपने को इसके अलोंग की बजाय अपन बताया था ना कि जो भी डायग्राम बनाओगे, जैसे मान लो इस टाइप का डायग्राम बनता है, जैसे 1 प्लस आयोटा को पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा, तो इसके अलोंग के बजाय अपन क्या करेंगे, पहले इसके अलोंग निकालेंगे और फिर अपन इसके अलोंग निकालेंगे, तो बात बराबर ही पड़ती है। ठीक है, तो वही काम अपन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पाओ, हल। हम जानते हैं कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, और dz बराबर क्या होता है, d ऑफ z बराबर dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या दिया हुआ है? डायग्राम आपका इसमें दिया हुआ है कि एक तो परवलय है, एक तो परवलय है, वो कौन सा है पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यानी जो परवलय अपने पास में आएगा वो किस टाइप का आएगा, इसी टाइप का आएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। ये है पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया पैराबोला आपके पास में। मूल बिंदु O, इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 और 0, इसका नाम दे दिया O। ठीक है, इस पे पॉइंट है, और वो पॉइंट का क्या नाम है आपके पास में, उस पॉइंट का नाम है 1 प्लस आयोटा। तो कहीं पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास में क्या है 1 और 1, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैं यहाँ पे, जिस पॉइंट का नाम है 1 और 1 प्लस आयोटा, यानी x भी 1 और y भी 1, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। इसको मैं इससे मिला दिया, ये ओ नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी।
ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बताओ? ए का कोऑर्डिनेट 1 और 0, एक्स एक्सिस पे 1 ही तो है और वाई पे क्या है 0 है, तो एक्स एक्सिस पे है ये 1 और वाई पे है ये 0, यानी इसका मान क्या रहेगा 1,0। ये समझ गए ना कैसे लिख रहे हैं? हमें निकालना था देखो 1 प्लस आयोटा, देखो फिर से वही बात है, हमें इसके लिए निकालना था, लेकिन अपन क्या करेंगे इसके लिए नहीं निकालेंगे, अपन पहले निकाल लेंगे ओ ए के लिए, फिर निकाल लेंगे अपन ए बी के लिए, और इन दोनों को जो ऐड करेंगे वही मिलेगा ओ से बी के लिए। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करते हैं कि डायरेक्ट अपन ओ से बी नहीं निकालते हैं, ओ से बी के बजाय अपन क्या करते हैं पहले ओ से ए के लिए निकालते हैं और फिर निकालते हैं ए से बी के लिए। फंक्शन अपने पास में दिया हुआ है, लिमिट जो चेंज होती है वही लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे देखो 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो x की लिमिट तो आएगी 0 से 1 और y का मान पुट करना पड़ेगा 0। जब इससे इसकी तरफ कर जाएंगे अपन तो देखो 1 से 1 यानी x का मान क्या आएगा 1 और y की लिमिट्स क्या आ जाएगी 0 से लेकर के 1, यानी दोनों में लिमिट्स तो सेम ही रहेगी 0 से लेकर के 1। क्लियर है? चलें आगे, अलग अलग लिख लेता हूं पहले। ओ ए के अनुदेश, ओ ए के अनुदेश, ओ ए के अनुदेश जब जाओगे आप लोग तो y तो है 0, y इक्वल टू 0 तथा x का मान 0 से 1 तक होगा। ये हो गया किसके लिए? ओ ए के अनुदेश, ए बी के लिए अलोंग ए बी कर्व। अलोंग ए बी, ए बी के लिए क्या मिलेगा? x की जगह तो रहेगा 1 एंड y का मान 0 से 1 तक होगा। y का मान 0 से 1 तक होगा। ये किसके लिए है? अलोंग है ए बी के लिए। क्लियर है? अतः देन हमें निकालना था 0 से 1 प्लस आयोटा के लिए, इसको अपन क्या लिखेंगे लिख देता हूं, चलो 0 से 1 प्लस आयोटा, यानी इसको नाम दे रखे, नाम के अकॉर्डिंग लिख लेता हूं। ओ से बी निकालना था हमें, वही एफ जेड और साथ में डी जेड। इसको अपन क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले ओ ए के अलोंग, ओ ए के अलोंग फंक्शन लिखी दो, चलो z माइनस 1 और साथ में d ऑफ z, फिर प्लस, फिर किसके अलोंग? a से b के अनुदेश, तो a से b और z माइनस 1 और साथ में d ऑफ z। सारी वैल्यू तो है आपके पास में, कहाँ दिक्कत आ रही है? इधर कर देता हूं, यानी इधर तो क्या बन जाएगा 0 से 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 और साथ में डी जेड इक्वल्स टू ओ ए के अनुदेश x का मान 0 से 1 तक, z माइनस 1 यानी z की वैल्यू क्या है? एक तरीके से z बराबर देखो ये है, इसमें रखना है क्या ओ ए के लिए? y की जगह 0 तो x dy भी 0 साथ में x माइनस 1 dx, यानी x माइनस 1 और साथ में dx प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 कौन सी वैल्यू है? फिर से वही चीज है, क्या रखना है? x की जगह 1 प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस आयोटा y और माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी आयोटा y और गुणा में फिर से आयोटा dy, आयोटा dy इक्वल टू, इसका जब करोगे तो x का क्या मिलेगा?
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 प्लस, ये प्लस को माइनस कर देता हूँ क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा, वाई डी वाई यानी वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1, 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल यानी -1। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास में। किसके लिए? इसके लिए निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालो, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालो। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को इतनी बार कर लो जो बार बार लगेगी एक ही चीज़ बार बार करवा रहा है ये। ठीक है, हर क्वेश्चन में बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अगर डायग्राम बना लोगे तो आगे का काम आसान है। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि c y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 पर स्थित बिंदुओं पर स्थित बिंदुओं 1 1 स्थित बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं? 1 1 तथा 2 3 को मिलाने वाला वक्र 1 1 तथा 2 3 को मिलाने वाला वक्र 2 3 को मिलाने वाला वक्र हो तो समाकलन हो तो समाकलन समाकलन क्या है इंटीग्रेशन में? 12z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z और साथ में dz का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है? इफ C इज द कर्व y इक्वल्स टू, इफ C इज द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, joining the point 1 1 and 2 3, joining the point 1 1 and 2 3, find the value of contour
12z² माइनस का 4 आयोटा z और साथ में dz। सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, फिर से वही चीज है। सबसे पहले कोशिश करो कि जो अपने पास में दिया हुआ है इसका डायग्राम आप लोग बना लो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डायग्राम आप लोग बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में फिर आगे उसको स्टार्ट करना होता है कि सबसे पहले डायग्राम तो बने, और डायग्राम जब बन जाएगा तो सोच सकते हो कि अब क्या पूछ रहा है और क्या करना है हमें। लेकिन सबसे पहले z की वैल्यू अपन जो जानते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, और dz की भी जरूरत पड़ेगी, तो dz बराबर होता है dx प्लस आयोटा dy। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम पे। डायग्राम ध्यान से देखना। अब x एक्सिस बना दिया और y एक्सिस बना दिए। एक तो बना दिए x एक्सिस और एक बना दिए y एक्सिस। क्लियर है? दो पॉइंट दे रखा है, एक तो दे रखा है 1 1 और एक दे रखा है 2 3। मान लिया कि कहीं पे यहाँ पे है जिसका पॉइंट का नाम है 1 और 1। ठीक है, एक 2 3 का पॉइंट है। 2 3 का कहीं भी अपने मन से मान लिए कि इस पॉइंट का नाम है 2 और 3। इसको मिला रहा, तो इसको मिलाने वाला कोई कर्व है किसी टाइप का, इस टाइप का कोई कर्व मान लिए। ठीक है, इसको कर्व मानने के बाद में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन में, और इसको मिला रहा हूँ मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में। इससे देखो फायदा क्या होगा, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटीग्रेशन निकालना था। लेकिन अब क्या करें, इसका नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। अब अपन क्या करेंगे, OA निकालेंगे और निकालेंगे AB। OA निकालेंगे और निकालेंगे AB। ठीक है, अब बात आ गई कि इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। x 2 3 पे है यानी 2, y 1 पे तो है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 1 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ था 2 और 3। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 1। ये डायग्राम क्लियर है क्या? फिर से देख लेना। पॉइंट दे रखा है, एक तो दे रखा है 1 1, एक दे रखा है 2 3। तो 1 1 कहीं पे यहीं पे होगा, 2 3 कहीं पे ज्यादा बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हो, 2 3 मान लो कहीं यहीं पे है। हमें इन दोनों को मिलाने वाला कर्व हमें नहीं पता कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व घूम के आ रहा है, कैसा ये हमें नहीं पता। क्या किया अपन, इन दोनों को मिला दिया अपने हिसाब से। मिलाने के बाद अपन क्या किए, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी और इसको नीचे से ही मिला दिए, और इस पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट लिख लिए। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन कैसे लिख पा रहे हैं कि x और y, तो x में तो कितना है 2 ही तो है x में, तो यानी 2, और y पे है 1, तो 2 और 1। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अपन OA के लिए और फिर निकालेंगे AB के लिए। OA के लिए निकालना है और फिर निकालना है AB के लिए। क्लियर है? तो ये ध्यान से देखना बस, OA के लिए और फिर निकालना है AB के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, इसको आप लोग खुद ही करोगे, मैं केवल डायग्राम बना करके हिंट दे दिया। देखो थोड़ा सा बता भी देता हूँ। along OA along OA z बराबर x प्लस आयोटा y, OA के अनुदेश चेंज हो रहा है। x का मान यानी 1 से 2, y का मान फिक्स है, 1 लेना है मतलब y का मान तो आपको लेना है 1। और ये जो y का मान है ये कर्व दे रखा था कि इस टाइप का कोई कर्व है आपके पास में, इसे कंफ्यूजन मत होना कि ये क्या दे दिया था x के अंदर। तो ये तो कर्व दे दिया था कि जो y का जो एक कर्व है ना, वो स्थित बिंदु इसको मिलाने वाला है, यानी इस बिंदु को जो मिलाता है, इन दोनों को बिंदु को जो अपन मिला रहे हैं ना, उन दोनों को मिलाने वाला इस टाइप का कोई कर्व है। तो वो कर्व वाली चीज दे रखा था। OA के अनुदेश y का मान तो 1 तथा x का मान 1 से
2 तक होगा। किसके लिए वैल्यू आ गई? OA के अनुदेश। लिख भी दूं क्या? देन 12z², तो 12 तो ठीक है, लिख देता हूं। चलो एक बार, 12z² माइनस 4 आयोटा z, इसी को लिखना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी। 12z² मतलब x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, यानी x² माइनस 12y², और x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 और 12 यानी 24 आयोटा x y, ये तो हो गई वैल्यू इसके लिए, माइनस 4 आयोटा z की जगह x प्लस आयोटा y, तो x माइनस माइनस प्लस 4y, क्योंकि 4 z की जगह x प्लस आयोटा y, तो आयोटा 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 इसका माइनस, तो 4y, ये वैल्यू है इसको। इसमें हमें लेना है y का मान 1 और x ही रहेगा, तो क्या मिल जाएगा? 12x² माइनस 12 प्लस 24 आयोटा x, y की मान 1 लेना है, माइनस 4 आयोटा x, y की जगह 1 लेना है, तो प्लस का 4 और माइनस का 12, तो माइनस का 8, तो माइनस का 8, यानी एक इंटीग्रेशन ये निकल गया हमारे पास में, जिसके लिए लिमिट्स क्या होगी, यानी अपन मैं इसको लिखना चाहूँ तो OA 12z² माइनस 4 आयोटा z और साथ में d ऑफ z इक्वल टू, लिमिट आएगी 1 से लेकर के 2, फंक्शन है 12x² प्लस 24 आयोटा x माइनस 4 आयोटा x माइनस का 8। क्लियर है? सब में काम आसान काम है। और dz क्या होता है? dx प्लस आयोटा dy, तो dy तो हो गया 0, तो एक बचेगा केवल यहां से d ऑफ x, यानी एक तो सॉल्व करना है इसके लिए OA के अनुदेश। सॉल्व तो कर लोगे ना, इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, x के रेस्पेक्ट में बोला x³ 3 से बोले काट दो, फिर यानी 4 बचेगा, 4x³, 2 रखोगे तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला और बताया तो मैं आपको, कर लोगे ना इसको समाकलन, तो ये निकल गया OA के अनुदेश। अब अपन निकालना चाह रहे हैं AB के अनुदेश। AB के अनुदेश, x की जगह तो 2, x बराबर 2 तथा y का मान क्या लेना है? 1 से 3, 1 से 3 तक होगा। ठीक है, इसको भी लिख दूं क्या? लिख देता हूं। चलो पहले फंक्शन देखो क्या मिल जाएगा, 12z² माइनस 4 आयोटा z इक्वल टू, ये है 12x² माइनस 12y², यहाँ से फॉर्मेट, प्लस 24 आयोटा xy, 24 आयोटा xy माइनस 4 आयोटा x, 4 आयोटा x और प्लस का 4y। लिमिट वगैरह तो लगा देंगे, पहले इसके अंदर चेंज कर देते हैं। x की जो लेना है 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 48 माइनस y रहेगा 12y² प्लस x की जगह 2, 48 आयोटा y माइनस 8 आयोटा, आयोटा तो एच रहेगा, x की जगह 2 और y रहेगा प्लस का 4y। dz बराबर क्या होता है? dx प्लस आयोटा dy, और dx हो गया 0, यानी dz की जगह क्या पुट करना है आपको? आयोटा dy। देन AB के अनुदेश, AB
बी, ठीक है। 12z² जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, -4 आयोटा z अब फिर साथ में d ऑफ z इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के 3 तक। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 48 माइनस 12y² प्लस का 48 आयोटा y, 48 आयोटा y माइनस 8 आयोटा और प्लस का 4y और साथ में dz यानी आयोटा dy, आयोटा dy। एक इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे इसका नाम डाल देना 1 नंबर, और इसको जो सॉल्व करोगे इसका नाम डाल देना 2 नंबर। अतः रख देना लिमिट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया मैं तो। देन कंप्लीट जो मिलेगा OB के अनुदेश, यानी OB क्या फंक्शन था अपने पास में, 12z² माइनस 4 आयोटा z और फिर साथ में d ऑफ z इक्वल टू, किसके लिए, पहला निकाले थे अपन OA के अनुदेश, यानी OA 12z² माइनस 4 आयोटा z dz और प्लस OA के बाद में फिर है AB के अनुदेश, 12z² माइनस 4 आयोटा z और फिर से dz। दोनों ये भी है आपके पास में, ये भी है, इन दोनों को बस आपको सॉल्व करना है, इनको बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस का 156 प्लस 38 आयोटा सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो जब सॉल्व करोगे ना दोनों को ऐड करके, तो वैल्यू जो ऊपर लिखा हूँ ये आना चाहिए, माइनस का 156 और प्लस का 38 आयोटा। आप बोलो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। जब सारा x का फंक्शन x में ला दिया और y का फंक्शन केवल इसके अंदर y में आ चुका है, तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू e आएगी आपके पास में। तो अगर डायग्राम बना लोगे तो डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं, और सब में काम एक ही करना है। डायग्राम बना लो, फिर देख लो किसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट, अच्छा क्वेश्चन है। इवैल्यूएट मोड z का स्क्वायर कंटूर मोड z का स्क्वायर और साथ में d ऑफ z अराउंड द स्क्वायर विथ, अराउंड द स्क्वायर विथ, around the square with around the square with vertices 8 vertices 8 0 0 0 1, देखो क्या क्या वर्टिसेज है, 0 0 सॉरी 1 0 1 1
1011